नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर प्रातः 7:08 पर मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 2 मई 2024 तक मेष राशि में ही मार्गी होकर गोचर करेंगे। गुरु का मार्गी होना हम सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। 31 दिसंबर को लगभग 4 माह वक्री रहने के बाद देवगुरु मार्गी होंगे। देवगुरु सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं और अगर कालपुरुष कुंडली की बात की जाए तो गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 6 भावों का फल देते हैं और हमारे जीवन में जो खुशियाँ अस्थायी रूप से रहती हैं वो सब देवगुरु बृहस्पति ही प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु का हर गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखता है। गुरु इस समय अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। जब मार्गी होंगे तो देवगुरु का अंश बल 11 डिग्री होगा। 11 डिग्री के अंश बल के साथ गुरु आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो अपनी सामान्य गति को प्राप्त करने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लेता है। इन 15 दिनों के बाद देवगुरु पूर्ण युवा होकर गोचर करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जब ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 के बीच होता है तो वो ग्रह पूर्णतया युवा होता है, पूरा फल देने में सक्षम होता है। 31 दिसंबर को जब देवगुरु मार्गी होंगे उस समय गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा जो 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरु मंगल का परिवर्तन योग गुरु के गोचर को और भी अधिक विशेष फलदायी बनाने वाला होगा। मेष राशि में यूँ तो देवगुरु 22 अप्रैल को ही आ गए थे, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेष राशि में आते ही राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और जब 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हुआ उस समय गुरु वक्री थे। इस तरह देखा जाए तो लगभग 8 माह तक गुरु पीड़ित रहे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पाए, लेकिन अब गुरु पूरी तरह से सक्षम हैं, अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। तो देवगुरु के मार्गी होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों के कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा देवगुरु के परम मित्र हैं। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। गुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, सुख के भाव पर और 6ठे भाव पर पड़ेगी और यहाँ मंगल का गोचर है। 5 फरवरी तक मंगल गुरु का परिवर्तन योग भी बनेगा, गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। लेकिन मैं इस वीडियो में परिवर्तन योग पर चर्चा नहीं करूंगा। परिवर्तन योग पर एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा। बहुत शुभ फल देने जा रहा है गुरु मंगल का परिवर्तन योग 5 फरवरी तक। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। इसके पहले 22 अप्रैल को गुरु भाग्य भाव को छोड़ करके कर्म के भाव में आए थे और गुरु आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गुरु आए,
राहु और गुरु का चांडाल दोष बन गया, और चांडाल दोष बनने के कारण गुरु वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। कैरियर और प्रोफेशन को दशम भाव शो करता है। चांडाल योग बनने के बाद कैरियर संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। नौकरी में उतार चढ़ाव, नौकरी छूट जाना, व्यापार व्यवसाय में उठापटक की स्थिति बनना। चूँकि दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सरकारी अड़चनें, सरकारी बाधाएं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का सहयोग न मिल पाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में घाटा होना, मान सम्मान में कमी आना, काम में मन न लगना, ये सब चीज़ें जो हैं आपके जीवन में घटित हुई होंगी। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से हटे हैं, नवम भाव में आए हैं, तो गुरु ने शुभ फल देने की शुरुआत की, लेकिन उस समय वक्री थे, और वक्री अवस्था में ग्रह की स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए पूरा फल आपको देने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, और लगभग 15 जनवरी तक गुरु अंश बल से पूर्णतया युवा होंगे, और उसके बाद आपके कैरियर संबंधी जो भी समस्या चल रही थी वो समाप्त होगी। नौकरी में जो अप डाउन चल रहे थे वो भी समाप्त होंगे। बॉस से, सीनियर से जो मतभेद थे वो भी समाप्त होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु भाग्य के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ होगा, क्योंकि गुरु बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। भाग्य का साथ देने मिलने से कैरियर ग्रोथ होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सरकारी पक्ष की तरफ से जो विघ्न बाधाएं थीं, जो अड़चनें थीं, वह समाप्त होंगी। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी, नया व्यापार आप शुरू करेंगे, व्यापार में जो घाटे की स्थिति चल रही थी वो समाप्त होगी। काम में पूरी तरह से मन लगेगा, क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे भाग्य आपका साथ देगा, तो कार्य में वृद्धि होगी, आपका काम आगे बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कि मन लगेगा। गवर्नमेंट से आपको इस समय लाभ मिल सकता है, शासन प्रशासन से लाभ मिल सकता है, अपने पिता और गुरु से भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पिता का स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और आपको अपने पिता से आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, गुरु से आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। और इस समय कोई आपकी तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, वो इच्छा भी पूरी होगी, किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा थी, वो इच्छा भी इस समय आपकी पूरी होगी। गुरु की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ी। यहाँ पर 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि भी पड़ी। चांडाल दोष का प्रभाव धन के भाव पर होने से धन का संचय तो बहुत दूर की बात है, जो पैसा आपके पास था, जो बैंक बैलेंस था आपका, वो भी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया होगा। आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। पैसा इकट्ठा होना तो बहुत दूर की बात है। आय के स्रोतों में कमी आई होगी, आपके इनकम के रास्ते बंद हुए होंगे, खर्च बढ़े होंगे, इनकम कम हुई होगी। हो सकता है कर्ज की स्थिति भी बनी हो, क्योंकि चांडाल दोष का प्रभाव छठे भाव पर भी था। इसके अलावा दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है। राहु के प्रभाव से आपके वाणी में कटुता, तीखापन आया होगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं। आपके परिवार के लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, किसी भी छोटी छोटी बात को बहुत अधिक बढ़ा दिया होगा राहु ने, और आपके लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए होंगे।
कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है लगाना पड़ा हो, लेकिन अब ये स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु की दृष्टि हटी, आपकी आय में वृद्धि होनी शुरू हो गई होगी और 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से आपकी जो आर्थिक समस्या थी वो समाप्त होगी। जब धन आएगा तो कर्ज भी उतरना शुरू हो जाएगा। परिवार के बीच में फिर से एक बार गलतफहमियां दूर होंगी। मिल बैठ करके आप अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे। आपकी वाणी में ज्ञान होगा और गुरु चूंकि पूरी तरह से अपना फल देंगे। गुरु धन के कारक हैं, धन तो मिलेगा ही, ज्ञान के कारक हैं। आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा और ऐसे में आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर कमी थी, उस कमी को दूर कर पाएंगे। चूँकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, इस समय चांडाल दोष जब बना, आपने परिवार को लेकर, कैरियर को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया होगा और वो निर्णय आपके लिए बहुत कष्टकारी हुआ होगा। लेकिन अब आप उसको एक बार फिर से उस निर्णय को सही करेंगे और उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। धन का संचय होगा। ये समय आपके लिए निवेश के लिए बहुत उपयुक्त है। शेयर मार्केट में, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिएगा। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देवगुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव सुख का भाव होता है। आपकी मानसिक शांति, आपके घरेलू वातावरण, आपका घर, आपकी माता, भूमि भवन प्रॉपर्टी, मान सम्मान और राजनीति, ये सब चौथे भाव में देखी जाती हैं। चौथा भाव गुरु के लिए बहुत ही अच्छा भाव है, क्योंकि यहाँ पर गुरु अत्यंत बलवान होते हैं। अपनी उच्च की राशि में, कालपुरुष कुंडली में देखा जाए तो चौथा भाव जो है वो कर्क राशि का होता है। तो यहाँ पर गुरु आपको लिए बहुत कुछ देने को आए थे, लेकिन गुरु राहु का चांडाल दोष बनने के कारण सबसे जो पहला और नेगेटिव पक्ष आपके सामने आया वो ये कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद जरूर बना होगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, वो प्रॉपर्टी विवादित हो गई होगी। कोई वाहन खरीदा या कोई और चीज़ आपने खरीदा, उसमें किसी न किसी तरह की समस्या जरूर आई होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के लोगों के बीच में तनाव की, कलह की स्थितियां बनी होंगी। और चूंकि राहु तो किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं, तो परिवार के लोगों के बीच में कटुता बढ़ी होगी और तरह तरह की समस्याएं, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर, अपने कैरियर को, व्यापार व्यवसाय को लेकर के तमाम चिंताओं ने आपको घेर लिया होगा और आप उससे बहुत अधिक परेशान हुए होंगे। लेकिन अब जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु की दृष्टि चौथे भाव से हटी है, तो राहु की दृष्टि हटते ही देवगुरु अपनी दृष्टि से चौथे भाव पर अमृत वर्षा करेंगे। और चौथे भाव में देवगुरु को दिग्बली माना गया है। गुरु के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके चौथे भाव में गुरु का गोचर हो या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, उसी किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपकी जो मन की शांति भंग हो गई थी, शांति समाप्त हो गई थी, मन की शांति वापस आएगी। परिवार के लोगों के बीच में प्रेम सौहार्द बनेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से किसी तरह की नाराज़गी कटुता थी वो समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई प्रॉपर्टी विवाद था या प्रॉपर्टी को लेकर कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुई थी, वो समाप्त होगी।
प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, कोई विवाद था, वो विवाद समाप्त होगा। माता पिता से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भूमि भवन संबंधी लाभ मिलेगा। राजनीति से लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री से लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया से लाभ मिलेगा। सोशल इमेज आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आपके फ्रेंड्स ने धोखा दिया था तो अब आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे। गुरु की नवम दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ेगी, छठे भाव पर, और यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल देंगे 5 फरवरी तक, चूँकि मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है, और इसके बाद भी 2 मई तक गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से छठे भाव को देखते रहेंगे। यहाँ भी राहु के कारण सबसे बड़ा जो प्रभाव आप पर पड़ा होगा चांडाल दोष का, वो ये कि कर्ज से आप परेशान हो गए होंगे। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया था, पैसा आप दे नहीं पाए होंगे और कर्ज और बढ़ता गया होगा, और कर्ज देने वालों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। मानसिक तनाव की स्थिति, चिंता की स्थिति बनी होगी। स्वास्थ्य भी इसी वजह से आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा। और एक बात और है कि स्वास्थ्य अगर ख़राब हुआ होगा तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम आई होगी आपके साथ, और लंबे समय तक चलने वाली समस्या। इसके अलावा ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो रहे होंगे। छात्रों के लिए भी समय अच्छा नहीं गुजरा होगा। कंपटीशन में मन नहीं लगा होगा, पढ़ाई से मन हटा होगा, निराशा हताशा की स्थिति बनी होगी। लेकिन राहु की दृष्टि अब हट चुकी है 30 अक्टूबर के बाद से, और आपको अब छठे भाव के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ मंगल भी आ चुके हैं। मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं को आप पराजित करेंगे। कर्ज भी आपका धीरे धीरे समाप्त होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब मंगल चूँकि पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं और विदेश के भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल के कारण छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए उत्साह के साथ आप अपनी तैयारी करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और छठे के स्वामी कर्म दशम में बैठे हुए हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य भी साथ देगा। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। विदेश जाने का भी सपना पूरा होगा। विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। विदेश से आपको धन मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। तो देवगुरु के मार्गी होने का ये जो 4 महीने का टाइम पीरियड है, आपके लिए विशेष शुभ है। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं गुरु, और गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो गुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में
चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।